Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. So friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of classical and statistical thermodynamics which was asked in CSIR NET December 2016 exam. Okay, so let's start. Now see, this is your first question and it says the parameter which always decreases during a spontaneous process at constant S and V is, and you have four options. सो फ्रेंड्स, अगर आपको एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम गिवन हो एस एंड वी, तो आपको ये फाइंड करना है इस कंडीशन में कौन सा पैरामीटर डिक्रीज होगा इन चारों ऑप्शन में से। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, जो आपका चेंज इन एंट्रोपी होता है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है क्यूब अपॉन टी के। ये रिलेशन होता है आपका क्लाउसियस इनइक्वालिटी। ओके, अब देखिए, आपको पता है क्यू का रिलेशन क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी। सो यहाँ से जो आपका डी एस इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी। ओके, अब देखिए, अगर आप बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम डी यू एंड डी वी की वैल्यू कितनी थी, 0। ओके, चेंज इन एनर्जी 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, सो डी यू एंड डी वी 0। सो यहाँ से अगर आप बात करें चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यू एंड वी यहाँ पर है, डी यू ये रहा आपका, डी वी ये रहा, इनमें क्या है, चेंज 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब देखिए आगे क्या करते हैं हम। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इस इक्वेशन का। ये हो रही है आपकी टी डी एस इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। ओके, अगर आप इस टी डी एस को इधर ले जाते तो ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ क्या बचेगा, 0। सो यहाँ से क्या जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस। देखिए, अगर आपने यहाँ से इस रिलेशन को समझा है, डी एस एट कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, सो यहाँ पर भी क्या है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन कंडीशन है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन कंडीशन है दैट इज एस एंड वी क्या है, कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट मीन्स डी वी एंड डी एस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर आपकी डी वी एंड डी एस 0 हो रहे तो ये पूरी टर्म क्या हो रही है, 0। ओके, सो इट मीन्स अब आपके पास क्या बचा, सो डी वी एंड डी एस 0 होने के बाद अब आपके पास ओनली क्या बचा, डी यू बचा। डी यू किसके लिए बचा है, ये कंडीशन अब कब आएगी, जब आपका वी और एस क्या है, कॉन्स्टेंट है। यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। सो 0 इज ग्रेटर देन डी यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। ओके, सो इट मीन जब आपकी गिवन कंडीशन है एस एंड वी कांस्टेंट होने पर क्या वैल्यू होगी आपकी, डिक्रीज, वो होगी डी यू। यही आपकी डिक्रीज हो रही है, 0 से कम जा रही है। ओके, तो ये हमेशा क्या होती है, आपकी जो इंटरनल एनर्जी होती है इस कंडीशन में डिक्रीज होती है। कंडीशन क्या आपकी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट एंट्रोपी। इसको आप बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। सो योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल था ये। ओके, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी से आएगा। जो इक्वेशन यहाँ पे हमने यूज़ करी है कौन सी करी है, क्लाउसियस इनइक्वालिटी की। समझ में आ गया फ्रेंड्स। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस इज गिवन बाय P into V minus B is equals to RT, where R and B are constants. The value of curl H upon curl P at constant temperature will be.
एंड यू हैव 4 ऑप्शंस। फ्रेंड्स आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट गिवन है 1 मोल ऑफ गैस की P इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पर आर और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है कर्ल एच अपॉन कर्ल पी की एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, इन 4 ऑप्शन में से। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, सो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप फ्रेंड्स बात करते हैं कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। ओके, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू वी माइनस टी इंटू कर्ल वी अपॉन कर्ल टी। ये होती है आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब देखिए जो आपको गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ आपको, P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो यहाँ से आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, V इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी प्लस बी। P डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड B यहाँ पर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो ये बन गई V इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी प्लस बी। सो यहाँ से अब देखिए V की वैल्यू आपको मिल गई। आप क्या करिए, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब आप इस V का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, R अपॉन पी प्लस B क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, T के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। सो R अपॉन पी आपके पास बचेगा। नाउ आपके पास देखिए कर्ल V अपॉन कर्ल T की वैल्यू आ गई, डेट इज़ R बाई पी। सो यहाँ से आपको अब क्या वैल्यू निकालनी है, आपको यही वैल्यू निकालनी है, कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो ये वैल्यूज रख दीजिए, V माइनस टी इंटू आर बाई पी। ओके फ्रेंड्स, यही होगा। नाउ अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए V की वैल्यू क्या है, आर टी बाई पी प्लस बी। तो अब यहाँ से V की वैल्यू भी इसमें रख दीजिए। सो कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू V की वैल्यू क्या है, आर टी बाई पी प्लस बी माइनस आर टी बाई पी। ये हो जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई आर टी बाई पी। ओके, एंड ये V की वैल्यू ऊपर है ही, आपने यहाँ से निकाली जो आपको इक्वेशन गिवन है उससे। अब देखिए आर टी बाई पी कितना है, प्लस ये कितना है, माइनस आर टी बाई पी हो जाएगा कैंसिल। सो आपके पास कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या बचा, B बचा। समझ में आ गया आपको। ओके, एंड B देखिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है आपको। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज द पार्शियल डेरिवेटिव कर्ल टी अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, एंड यू हैव 4 ऑप्शंस। फ्रेंड्स आपको जो ये एक्सप्रेशन गिवन है कर्ल टी अपॉन कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है 4 ऑप्शन में से। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। देखिए जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन होती है डी जी इज इक्वल्स टू, जो रिलेशनशिप होती है थर्मोडायनेमिक, उससे मैक्सवेल रिलेशनशिप आती है। तो ये वाली थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे। इसका क्या रिजल्ट होता है आपका, देखिए माइनस कर्ल एस अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये आपका रिलेशन आता है। ओके, ये इससे मिलती है इक्वेशन। नाउ देखिए अगर आप इस पर अप्लाई करें रेसिप्रोकल थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, सो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल थ्योरम ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव यू गेट व्हाट, देखिए जो आपका माइनस कर्ल एस अपॉन कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन कर्ल पी अपॉन कर्ल एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। एंड इसी तरह जो आपका कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट
प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, दोनों हो गए। नाउ देखिए आप क्या करिए, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। सो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए 1 अपॉन कर्ल V अपॉन कर्ल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू -1 अपॉन कर्ल P अपॉन कर्ल S एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो ये आपका क्या हुआ, कर्ल T अपॉन कर्ल V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल P अपॉन कर्ल S एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये आपको रिलेशन मिल गया, यही आपको फाइंड करना था, कर्ल T अपॉन कर्ल V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो आपको बस क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। जब इसका रेसिप्रोकल होगा कर्ल T अपॉन कर्ल V, तो ये भी हो जाएगा कर्ल P अपॉन, ये माइनस में इसलिए क्या है, ये कर्ल P अपॉन कर्ल S ही रहेगा, ये न्यूमिनेटर में जाके चेंज हो जाएगा साइन। ओके, सो आपको मिला ये माइनस कर्ल P अपॉन कर्ल S एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिख रहा है आपको कॉर्नर में क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। See, it says the volume change in a phase transition is 0. From this, we may infer that the phase boundary is represented by. So friends, आपको देखिए वॉल्यूम चेंज गिवन है फेज ट्रांजिशन में। ओके, फेज ट्रांजिशन क्या है, जीरो है वॉल्यूम चेंज में। वॉल्यूम चेंज जो है जीरो है एक फेज ट्रांजिशन में। आपको इसकी फेज बाउंड्री फाइंड करनी है इन चारों ग्राफ में से। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू योर क्लाउसियस-कैपेरॉन इक्वेशन, क्लाउसियस-कैपेरॉन इक्वेशन, देखिए क्या होता है, dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू कर्ल H डेल H अपॉन T डेल V। ये होती है आपकी क्लाउसियस-कैपेरॉन इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, द वॉल्यूम चेंज इन अ फेज ट्रांजिशन इज जीरो। इट मीन्स जो डेल्टा वी है वो क्या है, जीरो है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अगर डेल्टा वी जीरो हुआ तो यहाँ से डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी इंटू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। एंड आपको पता है जब भी आप किसी टर्म को जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाती है, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से डी पी बाई डी टी किसके इक्वल हो गया, इन्फिनिटी के इक्वल हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या है, जो आपका डी पी बाई डी टी वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। डी पी बाई डी टी रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ ग्राफ। देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, आपको किसके गिवन है, देखिए चारों ग्राफ देखिए आप पी टी में गिवन है ना। जो भी आप प्लॉट करेंगे उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है डेल वाई बाय डेल एक्स, वाई पे क्या है पी, सो डेल पी बाय डेल टी, यही है आपका। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका स्लोप। सो आपका स्लोप क्या होता है, डी पी बाई डी टी। एंड आपको पता है कि काइनेटिक्स में स्लोप की वैल्यू टेन थीटा से बताते थे हम। ओके, सो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो टेन थीटा इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका, 90 डिग्री। ओके, सो इट मीन्स आपका स्लोप कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एंड 90 डिग्री होने के लिए जो आपकी डी टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ओके, इट मीन्स देखिए अब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो डी टी वैल्यू जीरो। इट मीन्स जो आपका ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, जहाँ पर डी टी तो क्या है, टी कांस्टेंट है एंड पी चेंज हो रहा है आपका, ये इनिशियल ये फाइनल डी पी की वैल्यू यही आपको मिली है टेन थीटा। ओके, सो इट मीन्स आपका ये ग्राफ आना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पर डेल वी जीरो है। ये ग्राफ आपको कौन सा दिख रहा है, देख लीजिए ऑप्शंस में, अगर आप देख पा रहे तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। समझ आ गया ना आपको, क्लाउसियस-कैपेरॉन इक्वेशन से सॉल्व होगा। ये कंडीशन आपको लगानी, ग्राफ जो गिवन है उससे देखकर आपको पता लग जाएगा स्लोप कैसे आएगा, ये आपसे पूछा था। ओके, सो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ वन डायमेंशनल ऑसिलेटर
हैविंग इक्वी स्पेस एनर्जी लेवल्स विथ एनर्जी स्पेसिंग इक्वल्स टू के इंटू टी एंड जीरो ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज, एंड यू हैव 4 ऑप्शंस। ओके, सो फ्रेंड्स आपको पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है वन डायमेंशनल ऑसिलेटर का, जिसमें इक्वी स्पेस एनर्जी लेवल्स हैं, जिसकी जो एनर्जी स्पेसिंग है दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच की वो कितनी, के इंटू टी, एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है, 0। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं। नाउ देखिए, अगर आप बात करते हैं वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, सो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखिए क्या कंडीशन होती है। जो एनर्जी होती है आपकी कितनी होती है, V प्लस हाफ एच न्यू। ओके, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, V इंटू एच न्यू प्लस हाफ इंटू एच न्यू। ये हाफ इंटू एच न्यू क्या होती है, आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको, हाफ इंटू एच न्यू क्या आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है दैट इज 0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी, सो योर ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 0 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। सो अब आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी बची, V इंटू एच न्यू। ओके, ये बची आपके पास। अब देखिए, अगर आप बात करते हैं पार्टीशन फंक्शन की, सो पार्टीशन फंक्शन विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी कितना होता है, विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी QV इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ये होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एच न्यू तो क्या है, आपकी एनर्जी स्पेसिंग होती है। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आपको गिवन है एनर्जी स्पेसिंग की, वो कितनी गिवन है, एच न्यू इक्वल्स टू के टी ही गिवन है। जो ये एच न्यू है ना एनर्जी स्पेसिंग, ये कितनी गिवन है, के टी गिवन है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। सो यहाँ से क्यू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन एच न्यू। सो ये हो जाएगी आपकी 1 अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई ई टू दी पावर माइनस 1 को 1 बाई ई भी लिख सकते हो ना फ्रेंड्स। ओके, नाउ देखिए अब क्या होगा, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें, सो क्यू वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई। 1 माइनस 1 बाई ई को आप ई माइनस 1 अपॉन ई भी कर सकते हैं। सो ये आपके पास क्या बचा, ई अपॉन ई माइनस 1, ये क्या आई, क्यू वी की वैल्यू, दैट इज योर पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन आपके पास क्या आया, ई बाय ई माइनस 1, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। दिख रहा है आपको कॉर्नर में क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। देख लीजिए एक बार फिर से, बस आपको क्या करना है, एनर्जी की वैल्यू रखनी है, पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी, क्योंकि देखिए 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, देखिए 2 फॉर्मूलाज होते हैं यहाँ पर, 0 पॉइंट एनर्जी के साथ विद 0 पॉइंट एनर्जी, विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी, दोनों के लिए अलग अलग पार्टीशन फंक्शन होता है। यहाँ पर हमने कौन सा यूज़ किया, पार्टीशन फंक्शन विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी, क्योंकि देखिए ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 आपको गिवन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। एच न्यू क्या होती है, एनर्जी स्पेसिंग होती है, के टी, जो के टी के इक्वल आपको गिवन थी, ये वैल्यूज आपने रखी यहाँ पर, सॉल्व कर लीजिए आप बिल्कुल। सो ई बाय ई माइनस 1 क्या आएगा आपका पार्टीशन फंक्शन इस कंडीशन में। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये था आपके कुछ क्वेश्चन जो आपसे दिसंबर 2016 में पूछे गए थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी तरह की डिफिकल्टी आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।